महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर बस लाशें ही बची थीं। पांडवों की विजय हो चुकी थी, लेकिन यह जीत बहुत भारी थी। कौरवों का विनाश हो गया था और उनके आखिरी योद्धा दुर्योधन भी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। दुर्योधन की दयनीय अवस्था देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का हृदय क्रोध और प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसने कसम खा ली कि वह पांडवों का सर्वनाश कर देगा। रात के अंधेरे में जब पांडव अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, अश्वत्थामा ने छल से वहां प्रवेश किया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और पूरे शिविर को भस्म कर दिया। लेकिन जब उसने पांडवों के सिर काटकर दुर्योधन को दिखाया तो उसे एहसास हुआ कि उसने असली पांडवों को नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों को मार डाला था। दुर्योधन के मरते ही अश्वत्थामा पर घोर पाप का बोझ आ गया। वह अपने अपराध की भयानकता को समझ चुका था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। जब पांडवों को इस घटना का पता चला तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अश्वत्थामा को खोज निकाला। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। इसे रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन महर्षि व्यास ने दोनों को अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटाया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असमर्थ था। इसलिए उसने इसे अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर छोड़ दिया। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया, तू अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। न तुझे मृत्यु मिलेगी न ही मुक्ति। तेरे शरीर से कभी न भरने वाले घाव सदा रिसते रहेंगे। तू अकेला तड़पता हुआ इस धरती पर तब तक घूमेगा जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं हो जाता। अश्वत्थामा की भटकती आत्मा श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा अंधकार में विलीन हो गया। कहा जाता है कि वह आज भी इस धरती पर भटक रहा है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। मध्य प्रदेश के जंगलों में, गुजरात के गिरनार पर्वत पर और उत्तराखंड के पहाड़ों में कई साधुओं ने एक रहस्यमयी व्यक्ति से मिलने की बात कही है। वे बताते हैं कि वह व्यक्ति अत्यंत विशाल, गहरे घावों से भरा हुआ था, जिसके शरीर से रक्त निरंतर बह रहा था। उसकी आंखों में हजारों वर्षों का दुख और पीड़ा झलकती थी। कुछ किंवदंतियों के अनुसार अश्वत्थामा हर सुबह मंदिरों में जाता है और सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करता है, लेकिन वह किसी के सामने नहीं आता। कई संतों का कहना है कि उन्होंने ऐसे योगी से मुलाकात की जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा है और जिसने महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में बना हुआ है। क्या अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर भटक रहा है? क्या उसने मोक्ष प्राप्त किया या अभी भी श्री कृष्ण के श्राप को भोग रहा है? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है।